अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक देव रहन युत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। परम आराध्य सदगुरु अभिलाष देव जी का ये कैंप है। हृदय में उनके चरणों का ध्यान करते हुए परम मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, हमारे जीवन में शांति का प्रकाश कैसे फैले। अंदर से हमें पूछना चाहिए, क्या हम सचमुच शांति चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मिलती क्यों नहीं? मिलना चाहिए, लेकिन इसका जब काम करेंगे तब होगा। आज सबका मन चीजों की ओर ज्यादा जा रहा है। भौतिकता का साम्राज्य चारों तरफ फैला है, वही दिखाई भी दे रहा है और मन में उसी की चाहत बनी हुई है। फिर शांति कैसे मिलेगी? शांति चाहने के लिए शांति का काम करना पड़ता है, और ये हर इंसान की अपनी मूल आवश्यकता है। जरूरत होते हुए भी अगर उसके लिए हम सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो काम कैसे करेंगे? और बिना काम किए उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर जिन चीजों के लिए हमारा मन रात दिन ललचाता रहता है, वही चीजों से एक दिन मन उदास हो जाता है, चीजें वो फीकी लगने लगती हैं। फिर क्यों बारंबार उधर ही आकर्षित हो रहे हैं? यही है अज्ञान, यही है विषयाशक्ति। विषयों की आसक्ति अनादिकाल से हमारे मन में गूंज रही है। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, अंदर कुसंग कामना चाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री, जगत में रह के करिहो का। ये सदगुरु विशाल साहेब जी का पद है, उसी में की एक ये पंक्ति है। दो साहेब बताते हैं, कुसंग हमारे चारों तरफ है। बाहर में प्राणी और पदार्थ हमें आकर्षित कर रहे हैं। वे क्या आकर्षित कर रहे हैं? हम खुद अज्ञानवश उधर आकर्षित हो रहे हैं, और भीतर में इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं ये भरी हुई हैं, और साथ में इंद्रियां हैं। ऐसी स्थिति में ये सब जड़ और चेतन मिल करके हमको बहिर्मुख बना रहे हैं। परांच खानि वितृण स्वयंभू, तस्मान् परांच पश्चात नान्तरात्मन। ये उपनिषद का वचन है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है,
हम सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियां जिनसे बाहर 5 विषयों का ज्ञान होता है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सब से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का ज्ञान होता है। और रात दिन हम इंद्रियों से इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन्हीं विषयों को देख देख करके आकर्षित होते हैं। केवल आंखों से ही नहीं, हर इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं संसार को। रात दिन हमारे सामने से संसार गुजर रहा है, भीड़ भीड़ के रूप में। ये 5 विषय भीड़ हैं इस जीव के लिए, और इस भीड़ में हम खो गए हैं, खुद को हमने खो दिया है। इन विषयों को इतना मूल्य बढ़ा दिया गया है कि हमारा कोई मूल्य ही नहीं रह गया। अब चीज मिले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के रूप में हमें ये चीजें खूब मिले, और इन्हीं के लिए फिर अब सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्म शांति के लिए कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? इसलिए हमें अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों नहीं लाभ निश्चय होता है कि ये काम महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अंतिम सच्चाई को देखते ही नहीं हैं। जो कल होने वाला है उसको आज हम देखें। आज जो दिख रहा है केवल वही सच नहीं है, कल कुछ और होने वाला है। क्या होगा? बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, असमर्थता आएगी, ये संगी साथी छूटेंगे, शरीर जीर्ण शीर्ण होगा। तो उस समय हमारा कौन साथी होगा? उस समय के लिए हमने क्या कमाई किया है? शरीर के लिए तो सब लोग सोचते हैं बुढ़ापे के लिए धन कमा लें, बच्चों को बड़ा कर दें, ये सब काम आएंगे, साथ देंगे। लेकिन कितना ये साथ देते हैं? अंतिम में हमारी कमाई तो हमारे सदकर्म होते हैं, सदकर्मों की कमाई होना चाहिए। मैं कह रहा था, हम इंद्रियों से 5 विषयों को रात दिन जानते हैं। आंख से रूप को, आंख बहिर्मुख है ही है। आखिर आंख एक साधन है, वो हमें जीवन निर्वाह के लिए एक चीज मिली हुई है साधन के रूप में। इससे देख करके हम कोई चीज लें, दें, चलें, रास्ता देखें, और शरीर निर्वाह में इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। जिसकी आंख खराब हो जाती है तब कितना कठिन हो जाता है व्यवहार करना। ऐसे कान है, कान से शब्द सुनते हैं और शब्दों को सुन करके अपने अंतःकरण के भाव को हम व्यक्त कर देते हैं दूसरों के सामने, तो इससे व्यवहार में बड़ी सरलता हो जाती है। ऐसे जीभ से रस ग्रहण करते हैं ताकि शरीर निर्वाह में कोई ऐसी चीजें हम ना खा लें जो हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो जाए और हम रोगी हो जाएं। ऐसे त्वचा से ठंडी, गर्मी, कोमल, कठोर आदि का ज्ञान प्राप्त करके उस तरीके से हम ठंडी से बचत, गर्मी से बचत अपनी करें ताकि शरीर में कोई क्षति ना हो जाए। हर विषय, ये 5 विषयों को इंद्रियां बताती हैं, हमारे जीवन निर्वाह में सहयोगी हैं। लेकिन हम इन्हीं इंद्रियों के विषयों में अब सुख खोजने लगे, आसक्ति बनाने लग गए, परिणाम में दुख मिलने लगा। 5 ज्ञानेंद्रियों में ये शक्ति नहीं है कि वो हमें आत्मा का दर्शन करा सके, और आत्मा इसीलिए अपरिचित ही बना रह जाता है। और जबकि इसी मानव जीवन में उसी को जानना बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान, अपने आप का ज्ञान, अपने आप का बोध। और इन इंद्रियों में कोई दम नहीं है,
आंखें दृश्यों को, बाहरी भौतिक दृश्यों को दिखाएंगी, आत्मा को नहीं। कान बाहर के शब्दों को सुनाते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को कान से कैसे सुन सकेंगे? ऐसे जीभ भी, त्वचा भी, नाक भी आत्मा को नहीं सूंघ सकते, नहीं चख सकते, नहीं छू सकते। आत्मा को फिर कैसे जाने? आत्मा को आत्मा द्वारा ही जाने, सत्संग में जाकर के। इन इंद्रियों को अंतर्मुख करना चाहिए और आत्मज्ञान का काम करने के लिए अंतर्मुख होना चाहिए। ये सबका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता या और कोई भी बाहर कोई जगह है जो हमें अंतर्मुख बनने के लिए प्रेरित कर सके, जो हमें आत्मबोध के लिए प्रेरित कर सके? कहीं कोई जगह नहीं है। और जब ये कोई जगह नहीं है, कोई इसके लिए प्रेरित नहीं करते, माता पिता भी क्या करेंगे? माता पिता स्वयं बाहर के दृश्यों में लगे हैं और वे भी कमाते खाते हैं, इंद्रियों के विषयों को वे भी उठाते धरते हैं। फिर वे चाहें कि हम बच्चों को आत्मज्ञानी बना देंगे, संभव नहीं। ना स्वयं सत्संग में जाएंगे, ना बच्चों को ले जाएंगे। तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी आवश्यकता वो दूर ही रह जाती है। इसलिए हर नर नारी को आत्म शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। इसके लिए हमें मेहनत करके, खोज करके, संतों के पास जा करके ये काम करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्व के ज्ञानी महापुरुषों ने इन बातों पर कितना जोर दिया है, और जिसका परिणाम था कि अंतर्मुखता पहले ज्यादा हुआ करती थी। आज नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आज भी है, पहले भी थी। बहिर्मुखता पहले भी थी, आज भी है, लेकिन मात्रा की बात है। आज ज्यादातर समाज भौतिकवादी दृष्टिकोण बढ़ाता जा रहा है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चंचलता, आसक्ति, मोह, क्लेश, मानसिक पीड़ा, अंतर्द्वंद, पारिवारिक टूटन, ये सब बढ़ रहा है। और इससे जवानी खराब, बुढ़ापा खराब, और जीना खराब और मरना भी खराब, सब कुछ दुखों से भरा हुआ होता है। आदमी ना ठीक से सो पाता है, ना ठीक से जाग पाता है। ये सब बहिर्मुखता का ही परिणाम है। जब जागता है तो जागने जैसा कहाँ रहता है? अर्धनिद्रा। अर्धनिद्रा का मतलब बेभानी, अपने आप से अपरिचित, सब समय विषयोन्मुख रहना, चंचल रहना। सो तो रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। या जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इसलिए मोह की नींद से जगें, और जो जगेगा वही इन दुखदाई रास्तों से हटेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। ये काम कब होगा? हर काम जो सांसारिक काम है जवानी में किया जाता है, भौतिक पढ़ाई जवानी में की जाती है। सब लोग जानते हैं कि जब एक बच्चा 10 साल का हो गया, तब उसके पास ग्रहण करने की पूरी धारणा शक्ति आ गई है। बच्चों को 2-3 साल की उम्र से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और पढ़ाते 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 भौतिक ज्ञान इतना उसके अंदर कूट कर भर देते हैं, और वो खूब ग्रहण भी कर लेता है अपनी 18, 20, 25 साल की उम्र होते होते। और फिर इतनी सारी योग्यता हासिल करके फिर और अंधकार में मन इंद्रियों की उस
बहिर्मुखता की धुआंधार में दौड़ता है। और जब इतनी पूरी शक्ति से, क्योंकि अंदर में बहुत बड़ी एनर्जी है इस युवा अवस्था में, और उस एनर्जी का प्रयोग हमने अंदर में विषयों को ग्रहण करने के लिए खूब किया, पूरी ताकत लगा करके वो सारे संस्कार बड़े तेजी से अंदर भरते चले गए, पूरी जवानी उसी में लगा दिए, खूब भरने में संसार की आसक्ति को, और सत्संग की ओर आए नहीं। अब बुढ़ापा आ गया धीरे धीरे। अब चाह करके भी अपने मन को फिर बुढ़ापा में जो हमने भर रखा है 30, 40, 50 साल से अंदर में, अब उसको कैसे खाली कर देंगे? अब वो अंदर में परेशान करेगा, उसके संस्कार हमारे अंदर उठ उठ करके बेचैन करेंगे। और जिन चीजों पर, जिन लोगों पर बड़ा भरोसा था कि ये सब साथ देंगे, कोई साथ नहीं देता। चीजें क्या साथ देंगी? लोग क्या साथ? लोग तो खुद अपने अपने मन में बेचारे जूझ रहे हैं, वे अपने अपने स्वभावों से जूझ रहे हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, कोई किसी का साथ नहीं देता है। थोड़ा सा चीजों के लेन देन में, आपके खाने पीने में, घर में झाड़ू पोछा लगाने में, यही तो मदद कर सकेंगे। हमारे अंदर में क्या उठ रहा है, कौन कौन सी व्यवस्था हो रही है, कब हम अधीर हो जाते हैं, कब चंचल, चिंतित, भयभीत, शोकित हो जाते हैं, इस बात को कौन हमारा सहयोग करेगा? इसलिए जब तक शरीर में ऊष्मा है, ऊर्जा है, शक्ति है, योग्यता है, हमें अपने अंदर चंचलता भरने से बचने के लिए और शांति अर्जित करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। और इसके लिए जब सत्संग में जाएंगे, साधना करेंगे, सदग्रंथ पढ़ेंगे और मन इंद्रियों की चाल को परखेंगे, तब ये बात का पता चलेगा। और ये सत्संग का आयोजन इसीलिए किया जाता है। ये बाहरी कर्मकांडों में केवल मिट्टी पत्थर की उपासना कर लें, पानी उछाल लें और यहाँ वहाँ नहा लें, तब पाप कट जाएगा, दुख छूट जाएगा, ये सब खिलौना खेलने से काम नहीं बनेगा। एक बच्चा भी जान जाता है कि अब खिलौना खेलने का मेरा समय नहीं रह गया है। वो पढ़ता है, काम करता है, व्यापार करता है, धंधा करता है, धन कमाता है, और हम भक्ति और धर्म के नाम पर बुढ़ापा तक केवल इन खिलौनों को खेलने में लगे रहते हैं, और जिससे कुछ भी नहीं कमाई हो पाती है। आत्मज्ञान, आत्म शांति का धन कमाना चाहिए, जो धन आज हमें सुखी बनावे और परिवार के प्रेम, एकता, संगठन में काम आवे और लोक परलोक में भी हमारे लिए काम आ सके। इसलिए इस काम के लिए हमें शौक और उत्साह रखना चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तब ये चीज ग्रहण होंगी। बिना श्रद्धा की कीमत चुकाए हम आत्म शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। चीजों को पाने के लिए रुपए की कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति की कीमत चुकाना पड़ेगा। केवल अश्रद्धालु बनकर या दूर से खड़े खड़े केवल दुकानदारी का हिसाब करेंगे ज्ञान प्राप्त के लिए, तो संभव नहीं है कि वो ग्रहण हो सके। इसलिए हम सबको कोमल हृदय बना करके, भक्ति भाव बढ़ा करके, संतों के प्रति विनम्र और नतमस्तक हो करके जाकर तब ज्ञान को ग्रहण करें, और फिर हमारा अंतःकरण उसको ग्रहण करेगा और उसका लाभ मिलेगा। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बैठी रहो, बैठो, किनारे चली जाओ, और किनारे, हाँ बस। अभी विचार सुन रहे थे, यहाँ लगाओ, श्री राम साहब के मैं कुछ कहूँ इससे पहले एक बात कहूँगा। वो क्या है, एक माता जी को मैंने देखा अभी बाहर चटाई के ऊपर कुछ